हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कक्षा 6वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के खंड सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 3 सरकार क्या है एवं अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के संपूर्ण प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। अध्याय 3 है सरकार क्या है। इसका प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, किसी भी देश को सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। इसका उत्तर लिखिए। प्रत्येक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 2 है, सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर लिखें। सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्न हैं। पहला, देश की सीमा की सुरक्षा करना। दूसरा, भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधाएं देना। तीसरा, डाक एवं रेल सुविधाएं चलाना। चौथा, पीड़ितों को सहायता प्रदान करना। पांचवा, शिक्षा की व्यवस्था करना आदि प्रमुख कार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, हमारे देश में सरकार किस किस स्तर पर कार्य करती है, उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर आपकी पाठ्यपुस्तक के अनुसार प्रश्न क्रमांक 33 से लिया गया है। पहला, स्थानीय स्तर। दूसरा, राज्य स्तर। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर में ग्राम पंचायत कार्य करती है। राज्य स्तर में राज्य सरकार करती है और राष्ट्रीय स्तर में केंद्र सरकार कार्य करती है। अब प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना क्यों आवश्यक होता है, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर आपकी पाठ्यपुस्तक से प्रश्न क्रमांक 35 से लिया गया है। कानूनों का पालन कर हम सुरक्षित और व्यवस्थित रह सकते हैं, इसलिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना आवश्यक होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5, लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय है। इसका उत्तर प्रश्न क्रमांक 36 से देखें। जनता द्वारा चुनी गई सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। अगला प्रश्न क्रमांक 6 है, लोकतांत्रिक एवं राजतंत्रीय सरकार में क्या भिन्नता होती है। इसका उत्तर लिखिए। लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा कॉलम में राजतांत्रिक सरकार लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, लोकतांत्रिक सरकार, इसमें राजा को जनता चुनती है। राजतंत्रीय सरकार में राजा का पद पदेन होता है। लोकतांत्रिक सरकार में सेकंड पॉइंट है, जनता महत्वपूर्ण होती है। राजतंत्रीय सरकार में राजा महत्वपूर्ण होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, राजा निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं होता लोकतांत्रिक सरकार में। राजतांत्रिक सरकार में राजा स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 7, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है। इसका उत्तर लिखिए। मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक वोट दे सके। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8, सरकार में आम नागरिक अपनी भागीदारी किस प्रकार कर सकते हैं, कोई 2 तरीके लिखिए। इसका उत्तर लिखिए। पहला, नियम को बनाने में भागीदार बनकर। दूसरा, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर। बच्चों, ये सारे उत्तर आपकी पाठ्यपुस्तक से ही लिए गए हैं।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9। आज़ादी के पूर्व किन्हें मत देने का अधिकार था? क्या वर्तमान में मताधिकार में किसी प्रकार की भिन्नता है? इसका उत्तर लिखिए। आज़ादी के पूर्व सिर्फ उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार था जो पढ़े लिखे हों या जिनके पास अपनी संपत्ति हो। वर्तमान में मताधिकार में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। इस प्रकार हमारा अध्याय 3 समाप्त होता है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेकर उत्तर लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अध्याय 4, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह और भी आपके बहुउपयोगी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए अध्याय 4 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? इसके विरोध में संघर्ष करने वाले प्रमुख अफ्रीकी नेता कौन थे? इसका उत्तर प्रश्न क्रमांक 40-41 से लिया गया है। उत्तर है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना सबसे बड़ी बाधा रंगभेद कानून था। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया। बच्चों, रंगभेद का मतलब चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना होता है। तो नेल्सन मंडेला ने इसके लिए बहुत वर्षों तक संघर्ष किया। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, अश्वेत लोग किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे? इसका उत्तर है, पहला, अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। दूसरा, इनकी रेलवे व बसें अलग होती थी। तीसरा, इनको वोट देने की इजाज़त नहीं थी। चौथा, इनको खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इस प्रकार इनके साथ भेदभाव होता था। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, हमारे देश में सरकार का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? इसका उत्तर लिखिए। हमारे देश में सरकार का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, सरकार में हम किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं? इसका उत्तर है, पहला, सरकार के काम में रुचि लेकर। दूसरा, सरकार के कार्यों की आलोचना करके हम सरकार में भागीदारी कर सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, विवादों का समाधान किस आधार पर किया जा सकता है? इसका उत्तर लिखें। सभी पक्षों को एक साथ बिठाकर हम विवादों का समाधान कर सकते हैं। इसमें सरकार और पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रश्न क्रमांक 6 है, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं? इसका उत्तर लिखें। सभी लोगों में समानता का व्यवहार हो, इसके लिए सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं। पहला, अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर कानून बनाकर रोक लगा दी गई है। दूसरा, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो, इसका कानून बनाया गया है। तीसरा, स्कूल या कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म कर या कम करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 7, बालिकाओं को समान अवसर प्राप्त हों, इसके लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? इसका उत्तर लिखिए। बालिकाओं को समान अवसर देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे पहला, लाडली लक्ष्मी योजना का प्रावधान किया गया है। दूसरा, नौकरियों में विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तीसरा, स्कूल या कॉलेजों में इनकी फीस माफ़ करके या कम करके बालिकाओं को समान अवसर के लिए कदम उठाए गए हैं।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8। किन दो राज्यों के बीच कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद होता रहा है? इसका उत्तर लिखें। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद होता रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9। सरकार में मीडिया किस प्रकार भूमिका निभाती है? इसका उत्तर लिखिए। जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करके सरकार में मीडिया अपनी भूमिका निभाती है। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा अध्याय 4 भी समाप्त होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर आप उत्तर लिख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हमारे आने वाले और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।